नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक सेक्टर, ग्रुप, थीम कुछ भी कह लीजिए, तूफानी रफ्तार से भाग रहा है, बहुत तेज भाग रहा है और वो थीम है शुगर स्टॉक्स की, वो सेक्टर है शुगर। आज ऐसा क्या हुआ है अचानक जो इतनी बड़ी तेजी बन गई? थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं, पीछे चलते हैं, एक महीने पीछे, 4 हफ्ते 3 हफ्ते पीछे, जहां पे वीडियो हमने कवर करी कि इन्फ्लेशन का डेटा जो है ना दोस्तों, इलेक्शंस के खत्म होते ही कुछ चीजें बड़ी बदलेंगी। उनमें पहला नाम था चीनी शेयर्स का और दूसरा नाम था चावल स्टॉक्स। चीनी और चावल ये दोनों ऐसी कमोडिटी हैं जिनके बिना रह नहीं सकते हैं, और चीनी तो स्पेशली, क्योंकि चावल में क्या है, चावल में तो ना लोकल ओरिजिनल बहुत कंपटीशन है और आपके लिए बाजार में 2-4 स्टॉक ही हैं, ठीक है। लेकिन चीनी का क्या करें, वो तो सुबह की चाय से लेकर शाम की चाय से लेकर स्वीट में हर जगह चाहिए, कोल्ड ड्रिंक से लेकर हर जगह चीनी तो मिली हुई है। तो चीनी की डिमांड जो है ना वो बहुत हाई होने वाली है, ऐसा नहीं कंजप्शन बढ़ेगा। चीनी कंपनियां खुद कहती हैं कि भैया हमारी कमाई के 3 बड़े जरिए हैं। पहला है डायरेक्ट चीनी बेचते हैं हम, और दूसरा है हम चीनी को एक्सपोर्ट करते हैं, और तीसरा है हम एथेनॉल बना के जो कमाई कर रहे हैं। और सरकार ने इन 3 में से 2 चीजें बंद कर दी थी, और चीनी कंपनियां कह रही थी कि यही 2 कमाई है, तीसरी देश में चीनी बेच के कमाई नहीं होती हमारी, इसमें हमें कुछ नहीं बचता। और जो 2 बंद करी थी वो था चीनी एक्सपोर्ट मत करो आप, और दूसरा था कि एथेनॉल में अभी रोक लगा दी, बी हैवी मॉलिसिस करके मैंने एक वीडियो भी कवर करी थी। जिसके बाद चीनी स्टॉक शांत हो गए, साइडवे चले गए, नेगेटिव भी आए, ऊपर से टूटे भी थे। लेकिन अभी दोबारा से इलेक्शन खत्म हो गया है, अब सरकार को फर्क नहीं पड़ता कि महंगाई कितनी होने वाली है, क्योंकि अब सरकार को पैसा खर्च नहीं करना है, अब करना है कंज्यूमर्स को। देखिए, चीनी की बात करें तो इलेक्शंस के खत्म होते ही 2 चीजें हो सकती हैं। पहला तो डायरेक्टली चीनी का दाम कमोडिटी में बढ़ सकता है, और दूसरी बात जो ये एक्सपोर्ट पे अभी रोक लगा रखी है, कर्ब लगा रखी है ना, लिमिटेशन से, ये हट सकती है। ये हटेगी, चीनी कंपनियां एक्सपोर्ट करेंगी, बड़ा मुनाफा बनाएंगी। पहले दिन ही कार्यकाल में आते ही शिवराज सिंह चौहान जी ने क्लियर कर दिया कि भाई साहब एथेनॉल ब्लेंडिंग 20% लक्ष्य है 2030 तक, 15% का ऑलरेडी 25 तक अचीव करना था, कर चुके हैं। तो 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग पे फोकस है। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, गवर्नमेंट ने चावल से भी एथेनॉल बनाने की प्रक्रिया को शुरू कर चुके हैं, चीनी से तो हो ही रहा है, तो चावलों को भी नहीं भूल रहा। अब आज ऐसा क्या हुआ है, आज खबर यह कि सरकार जल्दी ही चीनी के दाम बढ़ा सकती है, जिसके चलते पूरा शुगर पैक आज रॉकेट हो गया है। अब सवाल उठता है भैया कहां पे निवेश किया जाए, कहां पे पैसा लगाया जाए, कहां पैसा बनेगा, तो उस पर भी आऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको चीनी के स्टॉक बताना चाहूंगा एक एक करके। सारे स्टॉक रैली कर रहे हैं। आप सभी बहुत कमेंट करते थे ना कि भाई श्री रेणुका आपको अच्छा लगता था, क्या हुआ, चल नहीं रहा, वो पूरा समय खराब था उनका। आपको याद होगा एक स्टॉक हमने बजाज ने डिस्कस किया था 7 रुपए पे, मैंने कहा था मेरे पास खुद भी आज 40 रुपए हो चुका है वो। मैंने कहा था इसे 2030 तक होल्ड करो, ये 400 रुपए मुझे बड़ी बात नहीं है, हालांकि भी मैं उस पर बात नहीं करूंगा। वो एक 700 रुपए लगवाई थी आपसे केवल मैंने, आज वो 700 ऑलरेडी आपके साथ 4 गुना तो हो चुके, 5 गुना हो चुके हैं। अभी मैं स्टॉक्स बता दूं अगर आपको, चीनी स्टॉक्स जिनमें तूफानी तेजी आपको देखने को मिल रही है। EID पैरी 3% ऊपर है, श्री रेणुका 11%, बलरामपुर चीनी 3.5%, त्रिवेणी इंजीनियरिंग 6%, पिकेडली एग्रो 2.5%, बजाज हिंद 11.5%, दालमिया भारत 7.25%, बन्नारी अमान शुगर 6%, कल भी इसके बारे में बात करी थी, परसों भी बात करी थी मैंने। धामपुर शुगर 5%, द्वारिकेश शुगर 6.5%, उत्तम शुगर 7.25%, अवध शुगर 8%, मगध शुगर 7.5%, उगर शुगर 6%, कोठारी शुगर 5.5%, KCP शुगर 14%, शक्ति शुगर 10%, मवाना शुगर 11%, पोनी शुगर 4%, KM शुगर मिल 11.5%, राणा शुगर 7%, विश्वराज इंडस्ट्रीज शुगर लगभग 8%, SBEC शुगर 6%, राजश्री शुगर केमिकल 16.5%, इंडियन सुक्रॉस लिमिटेड 6.5%, तो ये परवाती स्वीटनर भी 2% ऊपर है। ये सारे स्टॉक हैं। सिंबॉली शुगर्स 12%, गायत्री शुगर्स 5.5%। अब इनमें करना क्या है, कहां पैसा लगाया जाए, पूरा शुगर चल रहा है, हमें इनमें क्या पसंद है वो बता देता हूं। आपको कुछ नहीं करना, वैल्यूएशंस पे जाना है सीधे। पीई कंपेयर कर लो, जिसके जितने महंगे उसको थोड़ा सा कम वेटेज दो, जिसका जितना सस्ता उसको ज्यादा वेटेज दो। अब मैं पीई की बात करूं तो EID पैरी 14 के पीई पे ट्रेड करती है। अभी इसको मैं थोड़ा सा साइड करता हूं।
आप ध्यान दे सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे स्टॉक का नाम है आपका, मैंने उत्तम शुगर स्क्रीन पे है मेरे इस समय, 370 7.5% ऊपर है, 10 का पी है। ये स्टॉक 450-500 रुपए की तैयारी में है। आज मत लेना, शुगर स्टॉक जिस दिन चलता है उस दिन पूरा सब कवर कर लेते हैं, पूरा बाजार हिला देता है, लेकिन अगले दिन टूटता है। अब ये उम्मीद है कि कल 2-3% नीचे मिल सकता है, तो वहां आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देख सकते हो। 1-2 दिन का फैसला मत लेना, लेने के बाद कम से कम 4 महीने से 3 महीने का वेट जरूर करना, पैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, क्योंकि एक दिन चाहिए इन्हें तो चलने के लिए। नेक्स्ट स्टॉक है अवध शुगर, 9.5 के पीई पे ट्रेड कर रहा है केवल। यहां भी आप फोकस कर सकते हो, 650 रुपए के करीब का भाव है, 800 रुपए के लक्ष्य बन सकते हैं। आगे आपके लिए अगर बात करें हम, तो और कहां पे फोकस करना चाहिए, कहां पे और तेजी बन सकती है, तो देखो तेजी तो पूरे शुगर पैक में है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि भैया कौन सा ज्यादा चलेगा, कौन सा कम चलेगा, तो वो वक्त ही बताएगा कौन सा ज्यादा कौन सा कम। लेकिन ये आपके लिए कुछ अच्छे स्टॉक हैं। दालमिया भारत भी 12 के पीई पे है। बलरामपुर चीनी मिल्स जो है वो अपने आप में एक बेहतरीन स्टॉक है, 16 के पीई पे, हालांकि 425 रुपए का भाव है। आपको याद होगा इसमें बायबैक किया हुआ है प्रमोटर्स ने इन भाव पे, तो यहाँ भी आप इजिली 480 to 500 के लक्ष्य देख सकते हैं। तो ये कुछ स्टॉक हैं, अब जो पूरा सेक्टर चलेगा वैसे तो, पर ये भरोसा ज्यादा है इनमें। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।